देखो यार, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो तुम्हें एसएसटी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, या फिर तुम्हें एसएसटी से डर लगता है, या फिर तुम फेल होने वाले हो, तो भाई तुमने एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है। मैं इस वीडियो में बता दूंगा एसएसटी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है कम से कम टाइम में। और एसएसटी में हिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ज्योग्राफी याद नहीं हो रहा है, सिविक्स मुश्किल लग रहा है, इकोनॉमिक्स कर रहे नहीं हो, अगर तुम्हारी ऐसी कंडीशन है तुम इस वीडियो को प्लीज एंड तक देख लेना। एंड मैंने 12th में ह्यूमैनिटीज ले रखा है, मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ। बाकी वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का वो कंप्लीट कर देना। और भाई बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे लिए एसएसटी एकदम आसान हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें बहुत जरूरी चीज बताता हूँ। देखो यार, जब भी तुम एसएसटी पढ़ते हो ना, तुम्हें कोई भी चीज याद नहीं होगी, ठीक है। तुम जैसे बोलते हो भैया मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद नहीं हो रहा, भाई याद नहीं होता। जब भी तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में 10% घुसेगा, बट इट इज ओके भाई। सबके साथ ऐसा होता है, पहली बारी में तुम 30 मार खान नहीं बन जाओगे, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। और इसी वजह से तुम्हें लगता है भैया एसएसटी मुश्किल है। भाई एसएसटी मुश्किल नहीं है, जब तुम बार बार पढ़ोगे ना चीजों को, तब तुम्हें चीजें समझ आएंगी, चीजें याद होंगी। जैसे तुमने पहली बार पढ़ा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करना है और चैप्टर को पढ़ना है, फिर और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाने से तुम्हें चीजें याद होंगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, जब तुम मैराथन लेक्चर लेते हो ना भाई, खाली नहीं बैठना, तुम्हें पेज लेना है, उसमें चीजें लिखनी है जो जो तुम्हें समझ आ रहा है बस। क्योंकि जब हम एसएसटी के लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो हमें बोरिंग लगता है, क्योंकि भाई चीजें याद नहीं हो रही होती, चीजें समझ नहीं आ रहा। जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, एंड चीजें याद भी होंगी। ये बहुत जरूरी बात है। अब बात करता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में तुम्हें लगता है भैया एनसीईआरटी मुश्किल है, एनसीईआरटी में डिफिकल्ट वर्ड यूज हो रहे हैं। हाँ भाई होते हैं, ठीक है, मुझे पता है एनसीईआरटी मुश्किल है, हिस्ट्री की हिस्ट्री याद नहीं होता। ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये जब मैं 10th में था ना, मेरे साथ भी होता था भाई, ये सबके साथ होता है। मुझे पता है डेट याद नहीं होती। डेट पता है क्यों याद नहीं हो रही, क्योंकि तुम चीजों को याद कर रहे हो, तुम चीजों को समझ रहे नहीं हो, तुम्हें समझने पे ध्यान देना है भाई। और चीजें समझ नहीं आती तभी तुम्हें हिस्ट्री बोरिंग लगता है। भाई हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एक बार अच्छे टीचर से तो पढ़ो। तुम हिस्ट्री के लिए आसिम सर को फॉलो कर सकते हो, इन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया ना। तुम दिगराज सर को भी फॉलो कर सकते हो भाई, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट ट्रस्ट मी यार, हिस्ट्री के लिए तुम आसिम सर का एक बार वीडियो देखना भाई, इतना अच्छे से पढ़ाया है ना, माइंड मैप के थ्रू तुम्हें सारी चीजें याद हो जाएंगी, समझ आ जाएगा, और हिस्ट्री से प्यार होने लग जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। और तुम बंगाली बाबा का वीडियो भी देख सकते हो, इन्होंने इतना अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ाया भाई, मतलब मजे में भाई, पूरा मजा आ जाएगा भाई पढ़ते टाइम। बस लीड लगा लेना भाई, इनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, समझ रहे होंगे जो इनकी वीडियो देखता है। और भाई एसएसटी की इतनी टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, तुम्हारा पर्सनल मैथ के रिलेटेड, साइंस, कुछ भी तुम्हारे 10th का रिलेटेड डाउट है, तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो यार, तुम्हारी हेल्प करके ना मुझे खुशी मिलती है भाई, बस मैं उसी के लिए काम करता हूँ, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे। और प्रमोशन से थोड़े पैसे मिल जाते हैं, बट वो आजकल मैं कर रहा नहीं हूँ क्योंकि आ रहे नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? मजाक कर रहा हूँ यार। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में क्या करना है ना, तुम्हें चीज़ों को समझना है। तुम बोलते हो भैया मिनरल से याद नहीं हो रहे, ठीक है, इतना सब कुछ है, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं जियोग्राफी में। तुम्हें लगता है भैया मैप याद नहीं हो रहा, मैप ही समझ नहीं आ रहा भाई, तो भाई फर्स्ट टाइम में चीज़ें याद नहीं होती। तुम बोलोगे भैया मैंने तो बहुत बार पढ़ लिया तब भी याद नहीं हो रहा, भाई तुम गलत तरीके से याद कर रहे हो। भाई मैं समझ रहा हूँ यार, तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगता है, एंड तुम सोचते हो यार इसको कौन पढ़ेगा भाई, इधर मैथ नहीं हो रही। भाई मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस पढ़ना है, ठीक है, पढ़ दो बस, इसको निकाल दो एसएसटी को, जिसको साइंस और कॉमर्स लेनी है 12th में। और भाई तुम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगते हो, तुम लोग बोलते हो भैया दीदी ने मेरे को पीडीएफ दे दिया, उसको पढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के मैं टॉप कर लूंगा। भाई वो सब करके कुछ नहीं होता भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने कर लोगे तुम भाई, वो अगर पेपर में नहीं आए तो फंस जाओगे। और बहुत लोग पता है क्या गलती करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते, उन्हें चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लूंगा, पेपर में करके आ जाऊंगा। अगर वो पेपर में नहीं है तो क्या करोगे भाई, तुम्हें पहले चैप्टर पढ़ना है तब जाकर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर समझ लोगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो अब बात करता हूँ सिविक्स की। सिविक्स को हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं 12th में, जो कि मेरे पास है। मेरे इसमें आए थे प्री बोर्ड में 76 नंबर 80 में से। तो भाई देख सकते हो कितना अच्छे से मुझे ये आता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर बहुत ईजी है भाई, तुम एक बार पढ़ो तो, ठीक है। यूट्यूब पर तुम दिगराज सर से पढ़ सकते हो, बंगाली बाबा यूट्यूब पर, मतलब शुभम पाठक मैम, इतने सारे टीचर हैं। साइंस एंड फन में भी एक मैम पढ़ाती है, मतलब सब तुम किसी से ही पढ़ सकते हो एसएसटी। और भाई तुम्हें बस पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट इजी है भाई, तुम्हें बस डिटेल में पढ़ना है चीजों को और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। पीवाईक्यू पढ़ लेना, और तुम्हें एसएसटी के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएगा कि क्वेश्चन बनता कैसे है, बस तुम्हें जानना है क्वेश्चन बन कैसे रहा है, फिर तुम आंसर कर दोगे। और भाई कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अलग आता है, तुम्हें आगे बताऊंगा। अब बात करते हो इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एकदम ईजी है, इसको सबसे पहले कंप्लीट करो, ठीक है। ये भी 25 नंबर का आ रहा है और सारे सब्जेक्ट भी 25 नंबर का आ रहे हैं, तो इसको पहले करो ना भाई। और इकोनॉमिक्स ना एकदम इजी है भाई, कितने कम चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे, सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा और आसान भी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के तुम पढ़ ले 10th से पढ़ सकते हो, इतना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया ना भाई, तुम एक बार उनसे पढ़ना, ठीक है। मैंने उनका वीडियो देखा था भाई 10th के टाइम पे, मुझे सब कुछ समझ आ गया था। इकोनॉमिक्स हो जाता है यार। अब बात करता हूँ आंसर राइटिंग की। देखो यार वीडियो का लास्ट पार्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इसको स्किप कराना तो पूरा एसएसटी तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा। मतलब आंसर राइटिंग क्या होता है ना, एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे तुम कितना भी अच्छे चीजों को पढ़ लो, चैप्टर को रट लो, समझ लो, मतलब कुछ भी कर लो, तुम्हारा आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं है ना, तो तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है बट तुम चीजों को लिख नहीं पा रहे हो ना, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। और ये आंसर राइटिंग के ऊपर मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया था, प्लीज उसको देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब उस पर रीच नहीं आया बट तुम्हें उसको देखना पड़ेगा।
लगेगा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं इसमें भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग के बारे में। आंसर राइटिंग तुम्हें कैसे करनी है, तुम्हें फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। कुछ भी आंसर में नहीं लिखना कि भाई कहीं से भी आंसर स्टार्ट हो रहा है कहीं भी खत्म हो रहा है। तुम्हें आंसर को एकदम स्ट्रक्चर देना है भाई। जब तुम बाहर घूमने जाते हो अपने आप को एकदम तैयार करके जाते हो ना, बाल बाल सेट करके, वैसी आंसर जब तुम लिख रहे हो ना एकदम तैयार करके लिखो उसको, मतलब तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे, ठीक है। तुम्हें आंसर कैसे लिखना है, तुम्हें सबसे पहले इंट्रो लाइन लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दोगे ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है वो चीज आंसर में लिख दो भाई, इंट्रोडक्शन कर दो, ठीक है, थोड़ा आंसर का। उसके बाद तुम्हें मेन चीज लिखनी है, जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, मतलब उसके रीजंस तुम्हें लिखने हैं, उसमें मेन पार्ट लिखना है जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। लास्ट में सो डेट वगैरह लिख के कंक्लूजन दे देना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कंक्लूजन की। बाकी उसके बाद तुम्हें माइंड मैप बनाना है, जो भी तुमने लिखा है ना उसको माइंड मैप में दिखा दो कि लाइक एक चीज बना दो मेन टॉपिक, उसके थोड़ी बहुत लाइन वगैरह बनाकर उसमें चीजें लिख दो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा स्क्रीन पे। जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक हो रही होती है ना, उधर माइंड मैप देख के तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, या फिर तुम्हारा अगर आंसर गलत होगा ना तुम्हारा माइंड मैप देख के नंबर मिल जाएंगे। बहुत फायदे भाई माइंड मैप के, मतलब तुम बनाना सीख जाओगे। एक बार तुम आसिम सर की वीडियो देखना तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कैसे अब इस वीडियो को एंड करते हैं एंड आई होप कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जय हिंद जय भारत।